दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही शानदार एडवेंचर और मैजिकल फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को, जिसमें आपको भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि जब पूरी दुनिया की रियासतें ऐसों आराम से लेज थीं, तब शुरुआत हुई ऐशोरॉन की शैतानी सल्तनत कि जिन्होंने मुर्दों को फिर से जिंदा करने का राज जान लिया। उन्होंने दुनिया के बादशाहों की हड्डियों से एक नकाब को बनाया और फिर उन्होंने अपनी बेटियों के पवित्र खून से शैतानों को दावत दी। वह नकाब शैतानों से ताकत इकट्ठा करके उस इंसान को इतना शक्तिशाली बना देता था जिसे हराना नामुमकिन था। ऐशो रॉन ने पूरी दुनिया के शहरों को अपना गुलाम बना लिया, लेकिन बारबेरियन ही एक ऐसा कबीला था जिसने उनके सामने घुटने नहीं टेके और ऐशो रॉन की पूरी सल्तनत को खत्म कर दिया और उस नकाब को कई टुकड़ों में तोड़कर उसे सभी कबीलों में बांट दिया, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान उसे फिर से जोड़ ना सके। लेकिन फिर एक भविष्यवाणी हुई जिसमें बताया गया कि एक इंसान उस नकाब को फिर से जोड़ देगा और काली शक्तियों को दावत देगा। तभी जन्म होगा एक योद्धा का। इसके बाद हमें जंग के मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे बारबेरियंस एक दुष्ट राजा से युद्ध कर रहे होते हैं। अब हम उस कबीले के सरदार की पत्नी को देखते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। लेकिन उस बच्चे के पैदा होते ही सरदार की पत्नी की मौत हो जाती है। मरने से पहले वह इस बच्चे का नाम कोनन रखती हैं। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सिमेंड्रियन कबीले की बस्ती को देखते हैं, जहां पर कोनन के पिता कबीले के लड़कों को योद्धा बनाने का प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। अब हम कोनन को देखते हैं, जो थोड़ा बड़ा हो चुका है। सरदार उन लड़कों को एक टास्क देता है, जिसमें उन्हें अपने मुंह में अंडे को रखकर पहाड़ों का एक चक्कर लगाना होगा, और जो भी लड़का उस अंडे को सुरक्षित लेकर आएगा, उसे योद्धाओं से लड़ने का मौका मिलेगा। अब सभी लड़के अपने अपने अंडे को लेकर निकल पड़ते हैं। इसके बाद सरदार अपने बेटे कोनन को भी एक अंडा देकर उस टास्क को पूरा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह सभी लड़के एक दूसरे को नीचे गिराते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक दूसरे कबीले के लोग दिखाई देते हैं। उनके हाथों में हथियार थे। यह देखकर बाकी सभी लड़के वापस भागने लगते हैं, लेकिन कोनन अपना टास्क जारी रखता है। तभी एक आदमी कोनन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह सभी लोग कोनन को घेर लेते हैं और फिर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन कोनन भी बहुत बहादुर और ताकतवर था। वह अकेले ही उन सभी लोगों को एक एक करके ढेर कर देता है और उन सभी के सिरों को काटकर अपने पिता यानी सरदार के सामने फेंक देता है। उसकी बहादुरी देखकर कबीले के सभी लोग हैरान थे। अब रात होने पर कोनन अकेले ही तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उसे एक अच्छी तलवार कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में बताते हैं। उसके पिता उससे पूछते हैं, एक मजबूत तलवार के लिए क्या जरूरी होता है, आग या बर्फ? इस पर कोनन कहता है, आग जरूरी है। इसके बाद उसके पिता उसे समझाते हैं कि मजबूत तलवार के लिए आग और बर्फ दोनों जरूरी होते हैं। अब अगले दिन सरदार कोनन को सिखाते हैं कि तलवार से अटैक कैसे किया जाता है, लेकिन कोनन जोश में आकर अटैक करने लगता है। तब सरदार बर्फ की सतह पर मारकर कोनन को गिरा देते हैं। अगले दिन जब कोनन अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां पर बहुत से सैनिक उनकी बस्ती में घुस जाते हैं और कबीले के लोगों को मारने लगते हैं। इसके बाद उस कबीले के योद्धा भी उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वह सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा थे। अब कोनन भी वहां आकर बहुत से सैनिक को मार गिराता है। वहीं सरदार भी उनसे फाइट कर रहा होता है। अब वहां पर उनका लीडर कहलाल भी आ जाता है, जो उस नकाब के आखिरी टुकड़े को ढूंढ रहा होता है। अब खलाल सरदार से कहता है कि तुम जानते हो उस टुकड़े के बारे में, मुझे वह टुकड़ा दे दो जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन सरदार उस टुकड़े को देने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर कोनन आकर खलाल के खास आदमी की नाक काट देता है और उसके सैनिकों पर अटैक करने लगता है। अब खलाल सरदार से पूछता है कि क्या यह बहादुर लड़का तुम्हारा है? इस पर सरदार हाँ कहता है। अब हमें खलाल की बेटी को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत सी काली शक्तियां होती हैं। वह अपनी काली शक्तियों की मदद से उस टुकड़े को ढूंढ लेती है। अब खलाल कोनन को जिंदा छोड़ देता है और सरदार के हाथों को पिघले हुए लोहे की बाल्टी से बांध दिया जाता है। इसके बाद खलाल सरदार के पैरों पर कट लगा देता है। अब जैसे ही सरदार नीचे बैठता है,
लावा उस पर गिरने लगता है। अब कोनन उस जंजीर को खींचने की कोशिश करता है। अब खलाल उस टुकड़े को नकाब में लगाता है और अपनी बेटी से करता है कि जब हमें किसी पवित्र लड़की का खून मिल जाएगा, तब हम तुम्हारी मां को फिर से जिंदा कर लेंगे। अब खलाल और उसके सैनिक पूरी बस्ती में आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं अब सरदार कोनन से कहता है कि तुम मुझे बचा नहीं सकते, इसीलिए तुम खुद को बचाओ। लेकिन कोनन अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। तब सरदार कोनन को बचाने के लिए खुद ही उस लावे को अपने ऊपर गिरा लेता है, जिससे सरदार जलकर मर जाता है। पिता की मौत से कोनन बहुत दुखी हो जाता है और वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सिमेरिया छोड़ देता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोनन अब एक योद्धा बन चुका है और अब उसने अपनी एक टीम भी बना ली थी जिसमें सभी योद्धा थे। और वो ऐसे लोगों की मदद करता है जिन्हें गुलाम बनाया गया है। अब कोनन और उसके साथी गुलामों की बस्ती में जाते हैं और पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों को नीचे फेंकते हैं, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। अब कोनन और उसके साथी गुलामों पर जुल्म करने वाले सैनिकों को मारने लगते हैं और फिर उन सभी सैनिकों को टपकाने के बाद वो सभी गुलाम औरतों को आजाद कर देते हैं। अब रात होने पर कोनन और उसके साथी उन खूबसूरत लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर खलाल के सैनिक आ जाते हैं, जो एक चोर को ढूंढ रहे होते हैं। अब कोनन उस चोर से कहता है कि वह तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। इस पर वह चोर उससे कहता है कि तुम जाओ यहां से, वरना वो हम दोनों को कैदी बना लेंगे। अब कोनन उन सैनिकों पर अटैक करके खुद को सरेंडर करके उनका बंदी बन जाता है। उनके अड्डे पर पहुंचने के बाद कोनन उन सैनिकों से पूछता है, तुम्हारा कप्तान है? इस पर एक सैनिक उससे कहता है कि कप्तान अभी उस चोर को सजा देने में व्यस्त है। तब कोनन उन सभी सैनिकों को पीटने लगता है और उनकी मुंडी काटकर उनके कप्तान के कमरे में घुस जाता है। अब वह कप्तान उससे पूछता है कि तुम कौन हो? कोनन उसे बताता है कि मैं वही हूं जिसने तेरी नाक काटी थी। अब कोनन उसकी कटी नाक में उंगली घुसेड़कर पूछता है कि जिसने मेरी बस्ती को जलाया उस लुटेरे का नाम क्या है? तब वह उसे बताता है कि उसका नाम खलाल है और वो पहले लुटेरा था, अब इस राज्य का बादशाह बन चुका है। अब कोनन उससे पूछता है कि बता, वह हमें कहाँ मिलेगा? तब वह उसे बताता है, खलाल अपनी बेटी के साथ श्रापित जंगल से गुजर रहा है। वह तुम्हें शाहपुर की घाटियों में मिल जाएगा। दरअसल उसे एक लड़की की तलाश है जो पाक खून वाली होगी, जिसके बाद वह ऐसोन रॉन की जादूगरनी को फिर से जिंदा करेगा। अब कोनन उसके गले की चाबी को उसके मुंह में डाल देता है और उसके गुलामों से कहता है कि तुम्हारी आजादी की चाबी इसके पेट में है, आओ और ले लो। इसके बाद वह सभी गुलाम उस पर टूट पड़ते हैं। अब वह चोर कोनन से कहता है कि मैं इन किसी भी ताले को खोल सकता हूं, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद हमें शाहपुर के मठ को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वह सभी उस मठ के आचार्य से प्रशिक्षण ले रही होती हैं। उन लड़कियों में एक लड़की अपने गुरु से कहती हैं कि क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? तब उस मठ के आचार्य उसे बताते हैं कि एक मुसाफिर रेगिस्तान को पार करके आएगा और उसकी और तुम्हारी मंजिल एक हो जाएगी। वो तुम्हें वहां लेकर जाएगा जहां पर तुम पैदा हुई थी। वहीं खलाल और उसकी बेटी सैनिकों के साथ उस मठ के करीब पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कोनन अपने दोस्त से कहता है कि मुझे अपने पिता के कातिल से बदला लेना और मैं वहां पर अकेला ही जाऊंगा। तुम सभी मेरा किनारे पर इंतजार करना। वहीं अब खलाल उस मठ के लोगों पर अटैक कर देता है। अब सभी लड़कियां वहां से भागने लगती हैं। तब मठ के आचार्य तुम्हारा से कहता है कि जाओ, तुम्हें एक सन्यासी के पास जाना है और जब तक तुम वहां तक पहुंच नहीं जाती तब तक कहीं भी रुकना मत। अब तुम्हारा एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है। अब कोनन उसे खलाल समझकर उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करता है और फिर उस पर चढ़ जाता है, लेकिन उस गाड़ी में उसे खलाल नहीं मिलता है। तभी उनके पीछे खलाल के सैनिक उन पर अटैक करने लगते हैं। अब कोनन उन सैनिकों से फाइट करता है, वही तमारा भी गाड़ी से निकलकर उन सैनिकों का मुकाबला करती हैं। अब वह दोनों मिलकर खलाल के सैनिकों का सफाया करने लगते हैं। तभी तमारा घोड़े से गिर जाती है। इसके बाद कोनन उसे बचाता है। अब खलाल का आदमी कोनन से कहता है कि वह खलाल की जागीर है, तुम बिच में मत पड़ो। तब कोनन उससे कहता है कि यह मेरी जागीर है, मैं एक सिमेरियन हूं। अब वह आदमी उससे कहता है
कि मैंने बहुत से सिमेरियन को मारा है। तब कोनन उससे कहता है, हाँ, तुमने मेरी पूरी बस्ती को जला डाला और अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद कोनन उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ खलाल की बेटी उन लड़कियों के खून को टेस्ट करके चेक करती हैं, लेकिन उसे पाक खून वाली लड़की नहीं मिलती। तब खलाल उस मठ के आचार्य से पूछता है कि पाक खून वाली लड़की को तुमने कहाँ छुपाया है। अब आचार्य उससे कहता है कि यहां पर कोई ऐसी लड़की नहीं है, हम बस यहां पर तप करते हैं। हमें जंग पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक जिंदगी कीमती है। अब खलाल उसे बताता है कि तुम्हें याद होगा, सालों पहले हाइबोरिया के लोगों ने मिलकर मेरी पत्नी मलिबा को जिंदा जला दिया था और मुझे मजबूर किया गया था उसे जलता देखने के लिए। अब आचार्य उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी हाइबोरिया के लोगों पर काला जादू करके उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती थी, इसलिए उसे सजा मिलना जरूरी था। यह सुनकर खलाल का पारा हाई हो जाता है और वह आचार्य को पटक पटक कर मार डालता है। तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है कि वह लड़की भाग चुकी है और रीमो उसके पीछे गया है। दूसरी तरफ कोनन रीमो का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। अब तुम्हारा कोनन से कहती हैं कि बाबा ने कहा था हम दोनों कि मंजिल एक होगी, तो क्या तुम मुझे मेरे गांव छोड़ सकते हो। इस पर कोनन उससे कहता है कि खलाल तुम्हें पकड़ना चाहता है, इसलिए हम खलाल का इंतजार करेंगे। लेकिन तुम्हारा उसकी बात नहीं मानती। तब वह उसके हाथ बांध देता है। अब कोनन तमारा से पूछता कि खलाल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। इस पर तमारा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो एक सन्यासिनी हूं। तब रीमो उनसे कहता है कि यह झूठ बोल रही है। दरअसल यह ऐशोरॉन की आखिरी बंसज हैं। दूसरी तरफ खलाल अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी माँ जब जिंदा होगी तब वह ऐशोरॉन के बहुत से राज खोलेगी और तब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब उसकी बेटी उससे कहती है कि अगर नकाब के जादू ने काम नहीं किया और माँ जिंदा नहीं हुई तो। तब खलाल कहता है, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मेरिक उसके करीब आकर उससे कहती है कि मेरी शक्तियां बढ़ रही हैं और मैं भी माँ की तरह दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला सकती हूं। लेकिन खलाल उसे दूर धकेल देता है। सुबह होने पर कोनन उस आदमी को मारने वाला होता है। तब वह उनसे कहता है कि यहां इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। खलाल इस रास्ते से नहीं जाएगा, मैं तुम्हें उस तक लेकर जा सकता हूं। अब कोनन उसे भी साथ लेकर जाने लगता है। अब वहां पहुंचकर खलाल का आदमी कोनन से कहता है कि इस लड़की के बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिला सकता हूं। अब कोनन उस आदमी को गिलौल से बांधकर खलाल के डेरे पर फेंकता है। अब खलाल के बेटी को एक कपड़े में कोनन का संदेश मिलता है, जिसमें लिखा था कि शाहपुर की सरहद पर आकर मिलो। अब खलाल अकेले कोनन के पास आता है और कोनन से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया और इसके बदले तुम इनाम के हकदार हो। लेकिन कोनन उससे कहता है कि मुझे इनाम नहीं, तुम्हारा सिर चाहिए। इसके बाद खलाल अपनी बेटी से कहता है कि खत्म कर दो उसे। अब मेरिक अपनी काली शक्तियों से मुर्दों को जिंदा करके कोनन पर अटैक करवाती हैं। अब कोनन उनसे फाइट करता है, लेकिन वह मुर्दे बहुत सारे होते हैं और एक के बाद एक जमीन से निकलते ही जा रहे थे। लेकिन कोनन उन सभी को ढेर करते हुए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, लेकिन वह मुर्दे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वहीं तमारा के पीछे भी मुर्दे लगे होते हैं। वह जैसे तैसे उनसे बचती हैं। वहीं कोनन भी उन मुर्दों को निपटाते हुए तमारा की तरफ बढ़ता है और उसे बचाता है। इसके बाद खलाल और कोनन के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। कोनन खलाल को जोरदार टक्कर दे रहा होता है, लेकिन खलाल बहुत ताकतवर था। अब खलाल कोनन से पूछता है, तुम कौन हो। इस पर कोनन उसे बताता है कि तूने मेरे पिता को मेरे सामने मारा था। यह सुनकर खलाल समझ जाता है कि वह एक सिमेंड्रियन है। अब वह दोनों फिर से लड़ते हैं, लेकिन अब कोनन घायल हो जाता है। इसके बाद वो तेल के डिब्बों में आग लगाकर वहां से भागने लगते हैं। वहां पर कोनन का साथी भी आ चुका था। अब वह दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। अब जहाज पर कोनन अपने दोस्त को कहता है कि तुम तुम्हारा को उसके गांव तक पहुंचा देना। इस बदले की जंग में अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। सुबह तुम्हारा कोनन के दोस्त से उसके बारे में पूछती हैं। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, वो जंग में पैदा हुआ था। तभी उसकी मां गुजर गई और जब वह बड़ा हुआ तब खलाल ने उससे उसके पिता को छीन लिया। अब कोनन तुम्हारा से कहता है कि तुम्हें भी सिमेरियन महिलाओं के कपड़े पहनना चाहिए। रात होने पर खलाल के सैनिक उन पर अटैक कर देते हैं।
अब कोनन और उसके साथी उनसे फाइट करते हैं। वहीं तुम्हारा भी कोनन का साथ देती है और फिर वह सभी सैनिकों को मार गिराते हैं। इसके बाद कोनन तमारा को जहाज पर छोड़कर वहां से अपने सफर पर जाने लगता है। अब उसका दोस्त तमारा के मायूस चेहरे को देखकर वह उसे एक नक्शा देता है और उससे कहता है कि इसे कोनन को दे देना और सुबह होने से पहले वापस जहाज पर आ जाना। अब तुम्हारा कोनन के पास जाती है और उसे किस करने लगती है वह। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। सुबह होने से पहले तुम्हारा कोनन को छोड़कर जहाज पर वापस लौट रही होती है। तभी खलाल के सैनिक आकर उसे बंदी बना लेते हैं। जब कोनन की आंख खुलती है तब वह उसे सभी जगह ढूंढता है, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ तुम्हारा खलाल से कहती है कि मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब मैरिक उसका खून टेस्ट करके बताती हैं कि यह वही है, पवित्र खून की वंशज। दूसरी तरफ कोनन चोरों के शहर में पहुंच जाता है, जहां पर उसे वह चोर मिल जाता है। अब कोनन उससे कहता है कि तुम्हारी जान बचाने का एहसान चुकाने का समय आ गया है। इसके बाद वह दोनों खलाल की सल्तनत खोर कालबा पहुंच जाते हैं और फिर एक गुप्त रास्ते से उस महल में प्रवेश करते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस चोर को दबोच लेता है। अब कोनन उसके पीछे जाकर उसे छुड़ा लेता है। इसके बाद वह दोनों कंकालों से भरे रास्ते से होकर एक जगह पर निकलते हैं, जहां पर एक जल्लाद बैठा होता है जो गुलामों को सजा देने का काम करता है। अब वह जल्लाद पिंजरे से एक गुलाम को पानी में फेंक देता है, जिससे वह मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और उस गुलाम को खाने के बाद कोनन पर अटैक करने लगता है। वहीं अब चोर खुद को एक पिंजरे में कैद कर लेता है, लेकिन तभी उसके हाथ से उसकी चाबी गिर जाती है। दूसरी तरफ मैरिक तुम्हारा से कहती है कि जब तुम्हारा खून उस नकाब पर लगेगा तब तुम्हारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी। अब खलाल भी वहां आ जाता है और वह उससे कहता है कि उस नकाब की मदद से मैं प्रेतों को बुलाऊंगा जो बादशाहों के जिस्म से मांस नोच लेंगे और तब मेरी पत्नी जिंदा हो जाएगी और मुझे अमर बना देगी। इसके बाद हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दूसरी तरफ कोनन खलाल के सैनिकों से लड़ता है। तब वह जल्लाद चोर के पिंजरे की जंजीर काट देता है। अब कोनन उस जंजीर को पकड़कर उस जल्लाद से लड़ता है, लेकिन वह जल्लाद उस पर भारी पड़ रहा था। तब कोनन जल्लाद की गदा से उसी पर अटैक करता है, जिससे वह पानी में जाकर गिरता है। तब वह मॉन्स्टर उसे खा जाता है। दूसरी तरफ तुम्हारा को एक गोले जैसे यंत्र पर बांध दिया जाता है। अब कोनन और वह चोर महल में जाकर देखते हैं तो उन्हें खलाल के सैनिक तुम्हारा को एक गुफा की ओर ले जाते दिखाई देते हैं। अब वह चोर कोनन से कहता है कि मेरी सीमा यहीं तक थी। तब कोनन उसे अलविदा कहकर खलाल का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है, जहां पर खलाल रिचुअल शुरू कर देता है। अब मैरिक खलाल को बारबेरियन की वह तलवार देती है जिससे उस नकाब को तोड़ा गया था। इसके बाद खलाल तुम्हारा के शरीर पर एक कट लगता है और उसके खून को नकाब पर डालता है, जिससे वह नकाब जिंदा हो जाता है। अब खलाल उस नकाब को पहन लेता है। तभी कोनन खलाल के सैनिकों पर अटैक कर देता है। अब खलाल और कोनन में फाइट शुरू होती है। तभी वह गुफा टूटने लगती है, जिससे तुम्हारा नीचे खाई में गिरने लगती है। अब कोनन और खलाल के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लड़ते लड़ते वह दोनों उस यंत्र से लटक जाते हैं। तब कोनन तुम्हारा को आजाद कर देता है और वहां से नीचे कूद जाता है। इसके बाद तुम्हारा मैरिक से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन मैरिक उसे सूंघ कर उसका पता लगा लेती है। अब तुम्हारा उस पर अटैक कर देती हैं और उसे बहुत मारती हैं। इसके बाद मैरिक तुम्हारा को जान से मारने वाली होती है। तभी कोनन वहां आकर मैरिक का हाथ काट देता है और तुम्हारा उसे नीचे फेंक देती है, जिससे मैरिक मर जाती। इसके बाद कोनन और खलाल का फिर से मुकाबला होता है। खलाल कोनन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता की तलवार से ही मारूंगा। तब कोनन उससे वह तलवार छीन लेता है और उस पर पूरी ताकत से वार करता है। तभी वहां पर चट्टान टूटकर गिर जाती है। अब कोनन तुम्हारा को लेकर भागने लगता है। तभी लकड़ी का पुल टूट जाता है और तुम्हारा उसमें लटक जाती है। वहीं अब खलाल अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नी की आत्मा को बुलाता है, जिससे तुम्हारा के जिस्म में मलिबा प्रवेश कर जाती है। अब तुम्हारा कोनन से कहती हैं कि मुझे छोड़ दो, लेकिन कोनन जंजीर को पकड़े रखता है। अब खलाल उससे कहता है कि आज भी तुम्हारे पास मौका है इसे बचाने का। अब कोनन उस पुल पर तलवार से अटैक करता है, जिससे पुल टूट जाता है
और खलाल नीचे खाई में गिर जाता है। इसके बाद कोनन तमारा को लेकर उसके घर जाता है और उसे वहां छोड़कर अलविदा कहता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है, जहां पर वह अपने पिता को याद करता है, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।